हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस टेस्ट प्लेटफॉर्म। तो ये लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जिम्नो का मतलब है नेकेड और स्पर्मा का मतलब है सीड। और जिम्नोस्पर्म जो है आपके फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट्स है। अभी तक तो हमने जो बात की थी कि उसके अंदर सीड्स नहीं बनती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड बनेगा। जिम्नोस्पर्म्स possess naked seed which is not enclosed within a ovary wall। ठीक है। तो इसके अंदर नेकेड सीड होगा, लेकिन दिस सीड्स विल नॉट बी एनक्लोज्ड इन ओवरी वॉल। ये आपको पता होना चाहिए। स्मॉल ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म्स और मेजरली फाउंड इन कोल्डर रीजन। मेन प्लांट बॉडी कौन सा होगा इसके अंदर? स्पोरोफाइट। मल्टी सेल्यूलर है और डोमिनेंट होगा आपका स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो है वो फ्री लिविंग नहीं होगा एंड नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो गैमेटोफाइट अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली। तो गैमेटोफाइट को किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा इस बार? स्पोरोफाइट के ऊपर। ब्रायोफाइट्स के अंदर हम क्या पढ़ते थे? आपका जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर रहता था? गैमेटोफाइट के ऊपर। यहां पे उल्टी कंडीशन चल रही है, गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। ठीक है, समझ में आया लॉजिक? स्पोरोफाइट आपका डिप्लॉइड होगा हमेशा की तरह, और अनलाइक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, ये हमको पता है। ठीक है। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में क्या होता था कि गैमेटोफाइट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन स्पोरोफाइट, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। जिम्नोस्पर्म के अंदर गैमेटोफाइट हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। Sporophyte, which is diploid, is differentiated into true root also, true stem also, and true leaves also। जब भी true root, true stem, true leaves की बात आएगी तो वो कैसे हो जाएगी? डिप्लॉइड। अगर रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक की अगर बात आई तो वो कैसे हो जाएंगे? हैप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म्स आर यूजुअली मीडियम साइज ट्रीज। कौन से साइज के हैं? मीडियम साइज के। लेकिन एक्सेप्शन होता ही होता है बायोलॉजी के अंदर, जैसे कि इसके अंदर एक्सेप्शन है। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? रेडवुड ट्री, जिसका नाम है सिक्विया। ठीक है, सिक्विया। ठीक है। और क्या है? जिम्नोस्पर्म्स आर लास्ट आर्किगोनिएट्स। दीज आर द लास्ट प्लांट्स टू शो आर्किगोनियम। तो ऐसा क्यों है? जब हम एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट प्लांट्स है जिसके अंदर आर्किगोनियम आपको देखने को मिलेगा। बाद में आपको आर्किगोनियम जैसी चीज देखने को नहीं मिलती। क्लियर है? तो जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस प्लांट्स। दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स ये बनाएगा। रूट की अगर हम बात करें साइकस की, तो साइकस का जो रूट है वो क्या क्या दिखा सकता है? टैप रूट है, विच म्यूचुअल सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद ब्लू ग्रीन अलगी। कौन सा वाला? एनाबीना। सच रूट्स ऑफ साइकस विच शो प्रेजेंस ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी इज नोन एज कोरोलॉइड रूट्स, एंड सच एनाबीना स्पीशीज नोन एज एनाबीना साइकेडी। तो जो ब्लू ग्रीन अलगी है वो किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको? साइकस के रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाएगा। एनाबीना क्यों दिखा रहा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन? एनाबीना को शेल्टर मिलेगा प्लांट से, और प्लांट को क्या फायदा होगा एनाबीना से? नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि एनाबीना जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता, तो दोनों को फायदा होगा। ऐसे टाइप के एसोसिएशन को हम बोलते हैं म्यूचुअल या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। दूसरी बात, पाइनस के अंदर भी म्यूचुअल या सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलेगा। कैसे? ये भी हम समझते हैं। पाइनस शो म्यूचुअल और सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंगल फिलामेंट्स। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? माइकोराइजल एसोसिएशन इज प्रेजेंट, क्योंकि फंगस और रूट के साथ अगर एसोसिएशन होगा तो उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। माइकोराइजल एसोसिएशन इज प्रेजेंट। फंजाई कैसे मदद करेगा प्लांट की? फंजाई बहुत ही अच्छे एब्जॉर्बर्स होते हैं वाटर एंड मिनरल्स के, तो वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके, वाटर को एब्जॉर्ब करके वो रूट को दे सकते हैं। किसके रूट को? पाइनस के। तो पाइनस को रेडीमेड क्या मिल जाएगा? एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स।
बदले में पाइनस क्या करेगा, वही वाटर एंड मिनरल्स को यूज करते हुए खाना बनाएगा, और वो खाना फंजाई उससे क्या करेगा, खींचेगा या डिराइव करेगा। ठीक है, क्योंकि फंजाई खाना नहीं बना सकता, फंजाई इज नॉट फोटोसिंथेटिक। तो फंजाई खाना कहां से लेगा, प्लांट से, और प्लांट वाटर और मिनरल रेडीमेड किससे लेंगे, फंजाई से। तो इस तरीके से दोनों का फायदा होगा। पाइनस इज मोनोशियस प्लांट। तो ब्रायोफाइट के अंदर भी हमने डिस्कस किया था कि मोनोशियस प्लांट क्या होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन सेम प्लांट। ठीक है, और साइकस कैसा है, डायोशियस प्लांट। बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज। मेल सेक्स ऑर्गन को हम कोन बोलते हैं और वो कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लेग्स बोलते हैं क्योंकि वो लूज होता है। ये भी हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे डायग्राम्स दिखा रखे हैं। साइकस देखो किस तरीके से दिख रहा है। तो ए वाला जो है ये साइकस है, पाइनस ये है, और ये है गिंकगो। ठीक है, तो कैसे दिखता है ये आपको पता होना चाहिए। स्टेम की अगर मैं बात करूं तो जिम्नोस्पर्म के अंदर या तो स्टेम ब्रांच्ड होगा, जैसे कि एग्जांपल है पाइनस, गिंको एक्सेट्रा। मेन टॉल शूट को हम लॉन्ग शूट बोलते हैं, वेरएस लेटरल स्मॉल शूट्स को हम क्या बोलेंगे, ड्वार्फ शूट। देख लेते हैं पाइनस का पे ये। तो ये देखो ये ब्रांच आपको देखने को मिल रहा है, तो ये ब्रांच्ड होगा आपका पाइनस। साइकस में कहीं भी आपको ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ही गिंको जो है इसके अंदर ये ब्रांच देखने को मिल रहा है। एक लॉन्ग शूट है लंबा वाला, और एक छोटा शूट है ड्वार्फ वाला। क्लियर है? तो इट कैन बी ऑल्सो अनब्रांच्ड, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ साइकस। सो साइकस के केस में आपका स्टेम अनब्रांच्ड है, कहीं पे आपको ब्रांच देखने को नहीं मिलता है। लीव्स कैसे हैं, पाइनस के अंदर एंटायर लीव्स देखने को मिलेगी आपको। इनेटली कंपाउंड लीव्स आपको साइकस के अंदर देखने को मिलते हैं, तो ये एज इट इज आपको याद रखना है। और गिंको के जो लीव्स है ये स्पिकुलर या स्पेसिफिक टाइप का एक शेप दिखाते हैं, फैन शेप। तो पंखे की तरह ये देखने को मिलेगा, आप खुद देख सकते हो। ये फैन शेप्ड आपको इस तरीके का लीव देखने को मिलेगा किसके अंदर, गिंको के अंदर। गिंको बिलोबा ये इसका पूरा नाम है, जीनस और स्पीशीज के साथ। तो स्पीशीज अलग अलग भी हो सकते हैं। ये जो स्पीशीज है गिंको बिलोबा, तो ये मेडिसिनल स्पीशीज है और बहुत ही अच्छी स्पीशीज है ये। इसका एक खासियत यह है कि ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही अच्छा रोल इसका देखने को मिला है, इसलिए बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर जो है ये प्रिस्क्राइब भी करते हैं। इसका खास रोल टिनिटस के पेशेंट्स में भी देखने को मिला है कि जिनके अंदर ईयर ड्रम डैमेज के बाद जो रिंगिंग होती है ईयर्स के अंदर, कंटिन्यूस रिंगिंग, तो ये हर्ब उनको दिया जाता है। ठीक है, इसके जो टैबलेट्स है वो दिए जाते हैं टू ब्रिंग आउट ब्लड सर्कुलेशन। और ओवरऑल भी मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स के अंदर भी ये होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कैप्सूल है जो कि जिसका नाम है एब्सोल्यूट 3G। तो ये जो कैप्सूल है इसके अंदर भी ये वाला इंग्रेडिएंट है, बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है। अगर ब्रेन और मेमोरी को अगर एनहेंस करना है तो ये बहुत ही अच्छी कैप्सूल है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और ये इसमें लगभग 50 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स है, तो आप स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर। बहुत ही शानदार सी कैप्सूल है ये, माइक्रो न्यूट्रिएंट से लेकर ट्रेस एलिमेंट्स तक सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर और क्या है। लीव्स आर वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस, दैट इज दे कैन टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड। एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। लीव्स ऑफ कोनिफर्स लाइक पाइनस शो थिक क्यूटिकल, sunken stomata, needle like leaves to reduce surface area to prevent water loss। ठीक है, वाटर लॉस प्रिवेंट करने के लिए ये कुछ मॉडिफिकेशंस दिखाते हैं इनकी लीव्स, जैसे कि स्टोमेटा संकेन होगा, बाहर से थिक क्यूटिकल होगा, तो जो वाटर लॉस होगा वो बहुत ही कम होगा। तो फॉर एग्जांपल आप खुद ये लीव्स देख सकते हैं, पॉइंटेड है। ठीक है, और ऊपर से इनका जो क्यूटिकल होगा वो थिक होगा,
तो वाटर लॉस भी आपका कम देखने को मिलेगा। और पॉइंटेड हो गए कुछ लीव्स, कोनिफर्स के जो लीव्स है वो कैसे हो गए, नीडल लाइक, जैसे कि पाइनस का आप देख सकते हो, ये नीडल लाइक लीव्स है ये। तो बहुत ही सरफेस एरिया जो है कम हो जाएगा। सरफेस एरिया अगर कम होता है तो वहां से वाटर लॉस का जो चांस है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कोई लीफ है इतना बड़ा पत्ता, तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है तो सन भी ज्यादा उसके ऊपर एक्सपोज किया जाएगा और उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, वहां से वाटर लॉस हो जाएगा। तो जितना कम सरफेस एरिया उतना ज्यादा बचाव किसका, पानी का। ठीक है। और ये लीव जो है दे विल बी एबल टू टॉलरेट एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। साइकस का आप ये खुद देख सकते हो, अनब्रांच्ड है ये, अनब्रांच्ड स्टेम। और पाइनस का देखो कितने सारे ब्रांचेस देखने को मिल रहे हैं आपको, तो ये ब्रांच्ड होगा। ठीक है। अभी हम डायोशियस मोनोशियस की अगर हम बात करें तो मेल साइकस और फीमेल साइकस, ये नाम क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि भाई एक प्लांट ऐसा होगा साइकस का कि जिसके ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, तो उसको हमने फीमेल साइकस बोल दिया। एक साइकस का प्लांट ऐसा होगा कि जो उसके ऊपर सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन होगा, तो उसको हमने मेल साइकस बोल दिया। तो ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायोशियस कंडीशन। तो साइकस इज डायोशियस प्लांट बिकॉज बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज। मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं कोन, तो ये जो है आपका कोन विच इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। और जो लूज फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं लैक्स। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है लूजली अरेंज्ड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, लैक्स। ठीक है। पाइनस की अगर हम बात करें तो पाइनस कैसा है, मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट मतलब बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, तो उसको हम बोलेंगे मोनोशियस कंडीशन या मोनोशियस प्लांट। यहां पे हम देख सकते हैं मेल स्ट्रोबिलाई या फिर मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। और क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग शूट देखने को मिल रहा है और जो ड्वार्फ शूट है छोटे वाले वो देखने को मिल रहा है, बाकी इजी ही है। तो बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, इसको हम बोलेंगे मोनोशियस कंडीशन या मोनोशियस प्लांट। क्लियर है तक। अभी हम बात करेंगे दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स जो ये बनाते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पोर्स कैसे, जिम्नोस्पर्म्स कैसे हैं, हेट्रोस्पोरस। तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स ये बना सकते हैं। जो स्पोर्स है वो किसके ऊपर हो गए, लीफ के ऊपर ही आपके स्पोर्स होते हैं, इसको हम स्पोरोफिल बोल सकते हैं। लीफ अगर आपका ट्रू लीफ है तो ये डिप्लॉयड होता है, तो स्पोरोफिल भी आपका कैसा होगा, डिप्लॉयड। ठीक है। तो स्पोर्स दो टाइप के हो सकते हैं। तो एक तो लीफ से माइक्रोस्पोरोफिल वाला हिस्सा हो सकता है, इस एक लीफ को हम माइक्रोस्पोरोफिल बोल सकते हैं। ये भी डिप्लॉयड होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज टू फॉर्म मेल स्ट्रोबिलाई और मेल कोन और पोलन कोन और माइक्रोस्पोरेंजिएट, सब डिप्लॉयड होगा। ये सब अल्टरनेट नाम आपको याद रखने। माइक्रोस्पोरोफिल ऐसा पत्ता है कि जो बियर करता है या फिर जिसके पास होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, ऐसे लीफ को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरेंजिया विच इज डिप्लॉयड, उसके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, वो भी डिप्लॉयड होगा। इसको हम पोलन मदर सेल पीएमसी भी बोल सकते हैं, जो कि डिप्लॉयड है। ये पोलन मदर सेल अंडरगो करेगा स्पोरिक मियोसिस और बन जाएगा हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ठीक है। बाय सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, वो भी कितने, दो। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, सेकंड माइटोटिक डिवीजन, ऐसे करके 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक है। अभी देखो एक माइक्रोस्पोर का फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन से 2 माइक्रोस्पोर बनेंगे, दूसरा माइटोटिक डिवीजन से टोटल यहां से 2, यहां से 2, तो टोटल कितने बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर। टोटल कितने बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बाय 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, ये फर्स्ट ये सेकंड। ईच माइक्रोस्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म मेल गैमेट। तो
ये अगर 4 माइक्रोस्पोर से, इसमें से कोई भी एक माइक्रोस्पोर आप ले लो, जैसे कि अगर मैं ये एक माइक्रोस्पोर ले लेता हूं, तो ये एक माइक्रोस्पोर क्या बना सकता है, ये डिवाइड करेगा माइटोसिस से, और ये क्या बना सकता है, मेल गैमेट, सॉरी मेल गैमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड होगा। क्लियर है? तो इसको हम पोलन ग्रीन भी बोल सकते हैं। तो अल्टरनेट नाम से आप पे आपको नहीं बोलने हैं, अल्टरनेट नेम आपको पता होनी चाहिए। मेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स एंड इट इज हाईली रिड्यूस्ड। याद रखने वाला पॉइंट है भैया। और हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि जैसे जैसे हम algae से एंजियोस्पर्म की तरफ जाएंगे, मतलब सिंपलर क्लास से एडवांस क्लास की तरफ जाएंगे, तो आपका जो गैमेटोफाइट जो होता है उसके अंदर जो सेल्स है उसका नंबर कम होते जाएगा, और गैमेटोफाइट का जो साइज है वो छोटा छोटा होते जाएगा। ठीक है। मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन विल फर्दर डेवलप टू फॉर्म नॉन मोटाइल मेल गैमेट। तो पोलन ग्रेन के बाद डिवीजन और होना बाकी है, वो होने के बाद ये डेवलप करेगा इनटू नॉन मोटाइल मेल गैमेट, जो कि आपका हैप्लॉइड होगा। क्लियर है? तो ये रही बात फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट की। कोई लीफ ऐसा हो सकता है कि विच विल बियर मेगास्पोरेंजिया, विच विल बियर मेगास्पोरेंजिया। इसमें क्या दिया है, कॉम्पैक्टली अरेंज टू फॉर्म फीमेल स्ट्रोबिलाई और सीड कोन और मेगास्पोरेंजिएट विच विल बी डिप्लॉयड। ऐसे लीफ मेगास्पोरेंजिएट, यहां पे क्या होना चाहिए, मेगा स्पोरोफिल। तो ऐसे लीव्स जो बियर करते हैं मेगास्पोरेंजिया, उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम है ओव्यूल्स। ठीक है, इसको हम ओव्यूल भी बोल सकते हैं। और ये भी इंटेग्यूमेंटेड हो गए। तो इंटेग्यूमेंट्स मतलब ये कवरिंग इसके पास देखने को मिलेगा, और ये ओव्यूल कैसा है, डिप्लॉयड। मेगास्पोरेंजिया डिप्लॉयड है। मेगास्पोरेंजिया को हम न्यूसेलस भी बोल सकते हैं ओव्यूल का, विच विल बी ऑल्सो डिप्लॉयड। तो ये मेगास्पोरेंजिया जो है ये बिहेव करेगा एज मेगास्पोर मदर सेल, और फिर ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, स्पोरिक मियोसिस करेगा, और स्पोरिक मियोसिस के बाद मेगास्पोर बन जाएगा हैप्लॉइड वाला। ठीक है। यहां पे भी 2 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स चलते हैं और 4 मेगास्पोर बनेंगे। तो जैसे हमने माइक्रोस्पोर देखा था वैसे ही मेगास्पोर भी बन रहा है। इसमें फर्क यह है कि 4 में से 3 डी जनरेट हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे या डिग्रेड हो जाएंगे, सिर्फ एक फंक्शनल होगा, और वो फंक्शनल जो है माइटोटिकली डिवाइड करके मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसको मैं एंडोस्पर्म भी बोल सकता हूं। अल्टरनेटिव नेम याद रखना। और ये फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म के अंदर 2 या 2 से ज्यादा आर्किगोनिया एग्जिस्ट कर सकते हैं एज फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है। तो ये एक ही स्लाइड के अंदर मैंने बिठाने की कोशिश की है इसको, और ये इतना क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको दिया है कि इसके बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो यूजुअली जो स्टेप्स है कि माइक्रोस्पोर्स का बनना, फिर मेल गैमेट का बनना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वो हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। जैसे कि आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वहां पे सिलेबस में होता है, और वहां पे ये चीज पढ़ाई जाती है। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसके अंदर ये कहानी जो है एडवांस तरीके से हम पढ़ते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये हम डायवर्सिटी इसके अंदर पढ़ रहे हैं, इसलिए जो प्रोसेस है इसके अंदर बुक्स में भी इन डेप्थ डिस्कस नहीं की जाती है। यहाँ पे डायवर्सिटी पढ़ते वक्त यूजुअली हम ज्यादा तो किसकी बात करते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। नहीं तो ये इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है उसके अंदर जो है ये ऐसे भी रिपीट होता है। ठीक है। और ये आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से चलता है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा इसके अंदर। तो 4 माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, 1 2 3 4, वो हम समझते हैं।
तो यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरोसाइट होगा जो कि डिप्लॉयड होगा। इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है डिप्लॉयड न्यूक्लियस होगा। मियोसिस 1 के बाद और मियोसिस 2 के बाद मेरे ये 4 हैप्लॉइड क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। और ये माइक्रोस्पोर्स ऐसे दिखाए हैं। इसी को हम टेट्राएड बोलते हैं क्योंकि 4 माइक्रोस्पोर है। इसी को हम टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। ठीक है। और ये हर एक माइक्रोस्पोर जो है आपका डिवाइड करके माइटोटिकली डिवाइड करके मेल गैमेटोफाइट बना सकता है, या फिर जिसको हम पोलन ग्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो और यहाँ पे अगर हम लिखे तो ठीक है, इतना काफी होगा आपके लिए। वैसे ही मेगास्पोरोजेनेसिस के लिए हम अगर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो न्यूसेलस है इसी को हमने क्या बोला था यहाँ पे, मेगास्पोरेंजिया। अगर हम सिंगुलर की बात करें मेगास्पोरेंजियम की, जो कि आपका डिप्लॉयड होगा, और ये स्ट्रक्चर किसका है, ये ओव्यूल के अंदर है। ठीक है, तो इसके अंदर मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होगा जो कि डिप्लॉयड होगा अगेन। और ये मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा, मियोसिस दिखाएगा। इसको MMC भी लिख सकते हैं। मियोसिस से फिर इससे 4 सेल्स बनेंगे, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे विच विल बी हैप्लॉइड। इससे 3 का डीजनरेशन होगा, सिर्फ एक आपका फंक्शनल मेगास्पोर होगा, 3 का डीजनरेशन होगा या डिग्रेडेशन होगा। फर्स्ट सेल जब माइटोसिस से पास होगा तो एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं, 2, जो कि यहाँ पे दिखा है। सेकेंड माइटोसिस से 2 से 4 बनेंगे, थर्ड माइटोसिस से 4 से 8 बनेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है आपको। ठीक है, ओव्यूल ऑफ पाइनस की अगर हम बात करें तो कैसे दिखता है, ये ऊपर ऊपर से ही आपको समझना है, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना है। जैसे कि यहाँ पे लोड मार्जिन दिखाया है, एपोफाइसिस दिखाया है, फर्टाइल रीजन दिखाया है, कोई जरूरत नहीं इतना। ठीक है, आपको सिर्फ ये वाली डायग्राम रेफर करनी है। क्या क्या देखने को मिल रहा है, माइक्रोपाइल ओपनिंग देखने को मिल रहा है ओव्यूल के अंदर, जिसके थ्रू आपका पोलन ट्यूब एंटर करता है। और क्या क्या है यहाँ पे, लेयर्स दिखा रखे हैं भाई। आउटर लेयर है ये, मिडल लेयर येलो वाला है, और उसके और अंदर ये इनर लेयर है। लेयर्स ऑफ इंटेग्यूमेंट है, जैसे कि हमने लिखा था कि इंटेग्यूमेंटेड ओव्यूल होगा। ठीक है, तो ये इंटेग्यूमेंट की लेयर्स है। इसके अंदर की तरफ हम पोलन चेम्बर देख सकते हैं, यहाँ पे आर्किगोनियम देख सकते हैं, न्यूसेलस देख सकते हैं, और एंडोस्पर्म देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे कैसे हो गए, और ये सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉयड हो गया। ठीक है, क्लियर है। और आर्किगोनियल चेम्बर भी इसके अंदर होगा। आर्किगोनियल चेम्बर के अंदर ही आर्किगोनियम होते हैं। पॉलिनेशन की अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म के अंदर, तो पॉलिनेशन इज बाय विंड, वाटर से नहीं होगा, यहाँ पे विंड से चीज चलेगी। विंड क्या करेगा, जो पोलन है विच इज हैप्लॉइड, और ये कैसा है, नॉन मोटाइल है, तो नॉन मोटाइल मेल गैमेट विल बी कैरिड अवे बाय विंड। और कहां तक पहुंचेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर। ओपनिंग ऑफ ओव्यूल विच इज माइक्रोपाइल, जो हमने यहाँ पे लेबल कर रखा है, माइक्रोपाइल के अंदर आपका पोलन जो है वो चले जाता है। और एंड वन ऑफ द सिनर्जिड सेल डीजनरेट रिलीजिंग केमिकल्स टू अट्रैक्ट मेल गैमेट और पोलन टू करेक्ट पोजीशन विद इन द ओव्यूल। ठीक है, अभी के लिए ये सिर्फ आपको याद रख लेना है। अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में नॉलेज होगा थोड़ा सा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, वरना हम वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ते हैं, ये डाइवर्सिटी में नहीं पढ़ते हम डिटेल के अंदर।
Each pollen grain will germinate to form pollen tube which discharge male gametes near the mouth of archegonia. ये भी अभी के लिए याद रख लो। जब आपका मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तब जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉयड है, और यही जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करता है टू फॉर्म एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फिर सीड के अंदर फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट, और सीड जो है, सीड कैन फॉल ऑन ग्रुप, ये ग्रुप नहीं होगा, ये ग्राउंड होगा, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म स्पोरोफाइट। ठीक है, क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन देख लेते थोड़ा सा। क्लासिफिकेशन ये इन डेप्थ है, लेकिन मैंने ये इसके अंदर डाल रखा है, तो अगर क्वेश्चन आए तो यहाँ से हो जाएगा। एक क्लास है गिंको एल्स जिसके अंदर गिंको बिलोबा आएगा, दूसरा है नेटेल्स जिसके अंदर नेटम आएगा, ये मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म है, वेसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आर्किगोनिया एब्सेंट होगा, रिजेंबल एंजियोस्पर्म और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एज इट इज यही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ज्यादा डेप्थ में इसके अंदर ना जाए, क्योंकि ये स्लाइड ऑलरेडी मैंने डेप्थ में कर रखी है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना ही आपको करना है। एक है साइकेडेल्स, एग्जाम्पल है साइकस, ये यूजुअली सिंपल और प्रिमिटिव है, इसके जो लीव्स है ये कॉइलिंग दिखाते हैं जिसको हम सर्सिनेट टेक्सिस बोलते हैं, और मल्टीसिलिएटेड टॉप शेप्ड एंड लार्जेस्ट मोटाइल मेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड बाय साइकस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पानी की जरूरत है, तो इसके अंदर जुइडोगैमी जुइडोगैमी देखने को मिलेगा मेनली इन साइकस, क्योंकि साइकस के अंदर मोटाइल मेल गैमेट की बात चल रही। जब भी मोटाइल मेल गैमेट की बात चलेगी तो वाटर का रिक्वायरमेंट एज सच देखने को मिलता है। अगर नॉन मोटाइल है तो हमने बात कर ली कि पिछले स्लाइड में कि पॉलिनेशन इज बाय विंड, वहां पे पानी की जरूरत नहीं है। अगर मोटाइल है तो वहां पे पानी की जरूरत हो सकती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू अकर। फोर्थ क्लास से आपका कोनिफेरल्स, इसके अंदर कोनिफर्स आएगी जैसे कि पाइनस, सेड्रस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्लासेस, नाम और कुछ पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे सिर्फ उतने ही याद रखने हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो एडिबल सीड्स, कुछ सीड्स एडिबल हो सकते हैं जैसे कि चिलगोजा सीड्स ऑफ पाइनस, किसका, गेगेल्डियाना। ठीक है, ये एडिबल होते हैं। टिम्बर की अगर हम बात करें तो कुछ जिम्नोस्पर्म से हम फर्नीचर, प्लाईवुड बना सकते हैं, फाइबर बोर्ड्स भी हम बना सकते हैं, जैसे कि जो नीडल है पाइनस के, इट विल बी यूज टू मेक फाइबर बोर्ड। पेपर बना सकते हैं। एफेड्रिन ड्रग जो कि होता है एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन मेनी वेट लॉस सप्लीमेंट्स। ठीक है, बहुत ही डेंजरस हो सकता है, ये देखने को तो मिलता है कि ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है और आपको फीवर लाइक सिम्टम्स भी थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं, आपके हाथ जो है वो कांपने को लगते हैं, तो शेकिंग भी देखने को मिलता है इसके अंदर। लेकिन वेट लॉस में थोड़ा बहुत इसका रोल देखने को मिला है, फिर भी इफेक्टिव हम बोल सकते हैं एफेड्रिन ड्रग। कहाँ से आइसोलेट किया जाएगा ये, जिम्नोस्पर्म से, कौन से, एफेड्रा से। ठीक है, और इट इज ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट रेस्पिरेटरी डिजीज, ये पता होना चाहिए। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जो हार्ट बीट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, तो कभी कभी तो 150 तक हार्ट बीट भी देखने को मिलती है ये ड्रग से। ठीक है, तो ये वेट लॉस के अंदर, जो वेट लॉस के अंदर एफेड्रिन होता है वो बहुत ही रिस्की हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर पहले ही किसी को इंटरनल प्रॉब्लम होगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ये पोटेंट वेट लॉस ड्रग इंग्रेडिएंट माना जाता है। दूसरा है टैक्सोल ड्रग, इसके अंदर ये कहां से डिराइव किया जाएगा, इट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम टेक्सास, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, और ये ड्रग कैसा है, एंटी कैंसरस, तो ट्यूमर के अगेंस्ट ये काम कर सकता है और कैंसर को ये ठीक कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कैंसर ठीक करना इतनी इजी चीज नहीं है। ठीक है, तो कीमोथेरेपी भी करना पड़ता है, तो वो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ कैंसर। तो फर्स्ट स्टेज अगर होता है तो यूजुअली ठीक किया जा सकता है बाय मेडिसिन। अगर वो मेटास्टेसिस से फेल चुका है आपका कैंसर, तो फिर उस कंडीशन में कीमोथेरेपी तो करनी ही होगी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं यहां से। तो स्पोरोफाइट आपकी डोमिनेटिंग स्टेज होगी इसके अंदर, मेन
स्टेज यही होता है, डिप्लॉइड स्टेज। इसके अंदर आपका ये आ जाए, इसके अंदर आपका हमको पता है कि जो लीव्स है आपके, तो लीव्स विल बियर माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया, वहां से फिर आपके स्पोर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहां से अल्टीमेटली आपके गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। जो पोलन और एग है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है जब हम ये वाला चार्ट पढ़ रहे थे कि मेल गैमेट कैसे बनेगा और यहां से फीमेल गैमेट कैसे बन रहा है आपका, वो हमने इसके अंदर डिस्कस किया। तो गैमेटोजेनेसिस से मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे और इसके साथ साथ मियोसिस से फिर मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइड। मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, उसी को हम बोलेंगे सिनगैमी। और मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा, डिप्लॉइड। ये जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो डेवलप करेगा सीड के अंदर। सीड जब जर्मिनेट करेंगे हम सॉइल के अंदर, तो उससे क्या बनेगा वापस से, स्पोरोफाइट। ठीक है, ये ओवरव्यू हमने देखा जिम्नोस्पर्म का। अभी हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं, तो ये पूरा पिक्चर जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, यहाँ पे रहने देते इसको। ठीक, तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ साइकस हम देखते हैं इसके अंदर। साइकस के अंदर देखते हैं थोड़ा सा, जो इन डेप्थ इसको देखेंगे। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट करें हम, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। ठीक है, कहां पे है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसको। एक होगा आपका मेल प्लांट, क्योंकि साइकस कैसा है, डायोशियस प्लांट है, तो मेल और फीमेल प्लांट दोनों हम लिखते हैं। मोनोशियस प्लांट तो एक ही होता है, ना ही वो मेल होगा ना ही फीमेल होगा, क्योंकि दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। लेकिन अगर डायोशियस प्लांट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम फीमेल प्लांट बोलेंगे, जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको मेल प्लांट बोलेंगे। तो ऐसे दो प्लांट्स मैंने ले लिया अलग अलग, और दोनों साइकस के प्लांट्स है। तो एक को हम बोलेंगे साइकस मेल प्लांट, दूसरा होगा साइकस फीमेल प्लांट। दोनों कैसे हो गए, डिप्लॉइड। यहां से मेल प्लांट से जो लीफ होगा, लीफ आपके यूजुअली फर्टाइल होते हैं इसके, और लीव्स के अंदर स्पोर्स होते हैं। लीफ विल बियर स्पोर्स, तो लीव्स आर फर्टाइल। ऐसे लीव्स जो स्पोर बियर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। तो मेल प्लांट हुआ तो वो लीफ के ऊपर क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल। पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई साइकस के अंदर हमने कौन स्टडी किया था, जो टाइटली और कॉम्पैक्टली अरेंज था, उसको हम बोल सकते हैं स्टेमिनेट कोन, जो कि है डिप्लॉइड। वैसे ही फीमेल प्लांट के अंदर आपको सीड कोन देखने को मिलेगा, जो कि आपका लूजली अरेंज था, जिसको हमने लेग्स बोला था। ठीक है, वो कोन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल हो गए, इसको हम डिप्लॉइड लेंगे। और ये भी आपका सीड कोन के अंदर मेगास्पोरोफिल होगी, इसको हम डिप्लॉइड लेंगे। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। जिया मतलब प्लूरल, एक की बात करें तो स्पोरेंजियम आएगा, वो हो जाएगा डिप्लॉइड अगेन। इसको हम पोलन सैक भी बोलते हैं। मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल बोलते हैं, विच इज ऑल्सो डिप्लॉइड। क्योंकि अभी तक तो हमने मियोसिस देखा ही नहीं है, तो तब तक तो आपका डिप्लॉइड ही चलेगा। मेगास्पोरेंजियम से या फिर इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा, जो कि डिप्लॉइड होगा। वैसे ही मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोरेंजियम होगा, मेगास्पोर मदर सेल होगा, जो कि डिप्लॉइड होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल अभी मियोसिस दिखा के माइक्रोस्पोर बनाएगा। ठीक है, इसी को हम पोलन ग्रेन भी बोलते हैं, जो कि हैप्लॉइड होगा। अभी मियोसिस हुआ ना, तो मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्टेज आती है, या फिर हैप्लॉइड प्लॉइड आती है, तो अभी मैं हैप्लॉइड लिखूंगा सब। वैसे ही मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस दिखाएगा तो हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेगा।
पोलन ग्रेन और आगे डेवलप होगा इनटू माइक्रो गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड होगा। ठीक है, मेगास्पोर से भी क्या बनेगा फिर, डेवलप होके मेगा गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। मेल गैमेटोफाइट के अंदर कुछ सेल्स जो है अलग अलग होते हैं। यहां पे हम सिर्फ मेन सेल्स की बात करेंगे। मेल गैमेटोफाइट के अंदर एक जनरेटिव सेल होगा जो हैप्लॉइड होगा, इससे बॉडी सेल भी होगा इसके अंदर, और बॉडी सेल डिवाइड करके क्या बनाएगा, 2 मेल गैमेट्स बनाएगा। कैसे होगी, हैप्लॉइड। इसी को हम एंथेरोजॉइड बोल सकते हैं और पोलन बोल सकते हैं। वैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्किगोनियम होगा, और आर्किगोनियम से क्या बनेगा, फीमेल गैमेट या ऊस्पियर या एग जो कि हैप्लॉइड होगा। अभी तो इजी है, मेल और फीमेल गैमेट्स का सिर्फ फ्यूजन करना है। तो ये मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट को ऊस्पोर भी बुक्स में ऊस्पोर नाम से भी लिखा गया है बुक्स के अंदर। ये डिप्लॉइड होगा। जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बनाएगा, अभी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से सीड बनेगा, और सीड जर्मिनेट हुआ तो फीमेल प्लांट भी बन सकता है और मेल प्लांट भी बन सकता है। ठीक है, तो जो प्लांट जिसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो फीमेल प्लांट बन जाएगा। जो प्लांट जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन आने वाला होगा वो मेल प्लांट बनेगा, और फिर ये साइकिल रिपीट होगा आपका। ठीक है, इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसलिए बोला है क्योंकि अगर मैं अभी ये इरेज करूं लेबलिंग, तो मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा जो है यहाँ पे, अगर आप ये पाई चार्ट की तरह इसको इमेजिन करोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा जो है वो कैसा है, डिप्लॉइड। तो स्पोरोफाइट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा इनके लाइफ साइकिल में। तो मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट होती है, स्पोरोफाइट जनरेशन देखने को मिलेगा जो कि डोमिनेंट होगा, और लेसर टाइम इनके लाइफ साइकिल में आपको गैमेटोफाइट स्टेज देखने को मिलेगी जो कि है हैप्लॉइड। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो डिप्लॉइड स्टेज ज्यादा है, हैप्लॉइड स्टेज कम है। तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि डिप्लॉइड वाला जो जनरेशन है उसका जो टाइमिंग है वो ज्यादा है इन द लाइफ साइकिल ऑफ दिस प्लांट्स। ठीक है, जहां पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड लगभग सेम हो गए उनको हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्टडी करते हैं, जिसके अंदर आपका गैमेटोफाइट स्टेज ज्यादा होगा, मतलब एन वाला स्टेज ज्यादा होगा, डोमिनेंट होगा, उसको हम हैप्लॉन्टिक के अंदर स्टडी करते हैं। जिसके अंदर डिप्लॉइड स्टेज ज्यादा समय के लिए देखने को मिलेगा उसमें उसको हम डिप्लॉन्टिक के अंदर स्टडी करते हैं। जिसके अंदर ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है, जिसके अंदर आपको हैप्लॉइड स्टेज जनरेशन या फिर डिप्लॉइड स्टेज या जनरेशन दोनों बराबर देखने को मिलते हैं, तो उसको हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्टडी करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, और यहाँ पे आपका जिम्नोस्पर्म होता है खत्म। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।